तुला राशि के जातकों के लिए। जय श्री राम। आज जिस परिचय की बात हो रही है उसे देखते ही मन एकदम हक्का बक्का रह गया। सच में माथा पकड़ लेना पड़ा, क्योंकि जो लिखा था वो साधारण नहीं था, वो चेतावनी भी था, मौका भी था और ऊपर वाले की ओर से एक सीधा संदेश भी था। ये संदेश तुम तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार जीवन चल रहा है, जिस तरह की हलचल तुम्हारे आसपास बढ़ रही है, जिन नजरों से तुमको देखा जा रहा है, जिन रास्तों पर तुम चल रहे हो, उन सबके भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हारे भाग्य का ताला एक पल में खोल सकता है और एक पल में बंद भी कर सकता है। मैंने पर्चा खोला तो सबसे पहले जो पंक्ति लिखी थी वो यही थी, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं, लेकिन ऊपर वाला तुम्हें उठाने की पूरी तैयारी में है। अब सोचो, जब खुद इंसान अपनी क्षमता को भूल जाता है, जब मन कमजोर हो जाता है, जब घर में कुछ न कुछ उलझा रहता है और दिमाग थक जाता है, तब वहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। लेकिन ये बात समझ लो, परिवर्तन धक्का देकर नहीं आता, संकेत देकर आता है। और यही संकेत आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग नहीं है ये दिव्य परिचय की लकीरें हैं जो मेरे हाथ में आई और मुझे लगा, अरे ये तो वही व्यक्ति है जो हर बार अपनी मेहनत का फल किसी और को देता है और खुद खाली हाथ रह जाता है। तुम में से कितने लोग हैं जो मेहनत करते हैं पर फल किसी और के हिस्से चला जाता है? जो विश्वास दिलाते हैं वही धोखा कर देते हैं, जो तुम्हारे साथ बैठकर खाते हैं वही पीठ पीछे तुम्हारा नाम खराब करते हैं। ये जो पर्चा आया उसमें यही सबसे बड़ा संकेत था कि तुम्हारे जीवन में दो तरह के लोग सक्रिय हैं, एक वो जो तुम्हें ऊपर उठाना चाहते हैं और दूसरे वो जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। और अभी तक तुम ये पहचान नहीं पाए कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हारी ताकत का फायदा उठाता है। भाइयों बहनों सुनो, ऊपर वाला जब उठाता है तो किसी की नजर नहीं लगती, लेकिन उससे पहले एक परीक्षा होती है। इस परिचय में साफ लिखा था, अब आखिरी परीक्षा चल रही है। और तुम जानते हो हमारी परंपरा में आखिरी परीक्षा सबसे कठिन होती है, लेकिन उसका फल सबसे बड़ा भी होता है। तुम बार बार सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों परेशान होता हूं, मैं ही क्यों धोखे खाता हूं। लेकिन ऊपर वाला कहता है क्योंकि तुमको मजबूत बनाना है, वहीं से असली रास्ता निकलेगा। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो वही दर्द आगे चलकर तुम्हारी शक्ति बनने वाला है। लेकिन अभी जो खतरा मंडरा रहा है वो भी परिचय में साफ लिखा मिला, तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाया जा रहा है। तुम चुप हो इसलिए लोग तुम पर हावी हो रहे हैं, तुम बोलते नहीं इसलिए लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, तुम सहते रहते हो इसलिए तुम्हारे आसपास के लोग ये मान बैठे हैं कि तुम कभी आवाज नहीं उठाओगे। लेकिन याद रखना, चुप रहने वाले इंसान जब बोलते हैं तो कई राज खुलते हैं, कई चेहरे बदल जाते हैं और कई लोगों की पोल पट्टी खुल जाती है। परिचय में दूसरी बड़ी बात यह लिखी थी, तुम्हारे घर में जो रुकावटें आ रही हैं वो अचानक नहीं आई, ये किसी की नजर, किसी की जलन और किसी की कड़वी सोच का नतीजा है। और तुम ये बात जानते भी हो, महसूस भी करते हो, लेकिन बोलते नहीं। कई बार तुम्हें लगता है कि घर में बिना वजह तनाव है, कहीं पैसा अटक जाता है, कहीं काम बिगड़ जाता है, कहीं कोई छोटी सी बात बड़ी बन जाती है। ये सब संयोग नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो कुछ लोग तुम्हारे आसपास फैला रहे हैं ताकि तुम कमजोर पड़ो, तुम रुक जाओ, तुम डर जाओ। लेकिन परिचय की सबसे चौंकाने वाली बात यही थी, ऊपर वाला तुम्हें रोकने नहीं देगा। यानी अब चाहे जितने अवरोध आए, चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे कितने जाल बिछा लें, ऊपर वाला तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा ही। भाइयों बहनों, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं वही पढ़ रहा हूं जो इस व्यक्ति के भाग्य में साफ साफ लिखा है।
कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका दर्द दबेगा नहीं, बल्कि उसकी राह बनाएगा। और अब सुनो सबसे बड़ा रहस्य। पर्चे में लिखा था एक ऐसा अवसर तुम्हारे सामने आने वाला है जिसे तुम हल्का समझोगे, लेकिन वही तुम्हारी किस्मत बदल देगा। ये अवसर काम से जुड़ा हो सकता है, किसी मुलाकात से, किसी व्यक्ति से, किसी नए रास्ते से, या कभी कभी किसी पुराने काम को फिर से शुरू करने से भी आता है। लेकिन जो भी होगा अचानक होगा, और जब होगा तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि ये वही था जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारे जीवन का यह मोड़ चुपचाप आने वाला है, किसी ढोल नगाड़े के साथ नहीं, लेकिन सीधा दिल में उतर जाएगा और तुम बोल उठोगे, हां यही मेरा समय है। अब आती है बात सबसे खतरनाक संकेत की। पर्चे में लिखा था कि दो चेहरे तुमसे दूर जाने वाले हैं। ये दो चेहरे तुम्हारी तरक्की की राह में दीवार बनकर खड़े हैं। एक वो जो सामने से तुम्हें भला दिखता है लेकिन पीछे से तुम्हारा बुरा चाहता है, और दूसरा वो जो तुम्हें रोककर खुद आगे निकलना चाहता है। इन दोनों का समय पूरा हो चुका है, उनकी चाल उल्टी पड़ेगी, उनकी साजिश खुद उन पर गिरेगी। तुम केवल शांत रहना, तुम केवल अपना काम करते रहना। ऊपर वाला उनके लिए फैसला कर चुका है। अब तुम समझ रहे हो कि बाबा ने माथा क्यों पकड़ लिया, क्योंकि पर्चे में लिखा था कि ये व्यक्ति खुद तो सच्चा है, लेकिन उसके आसपास झूठे लोगों की भीड़ लगी हुई है, और जब तक ये भीड़ छंटेगी नहीं तब तक उसकी रोशनी बाहर नहीं आएगी। लेकिन अब वो समय आ चुका है। एक और बात पर्चे में यह भी लिखा था कि तुम पर ऊपर से विशेष कृपा बन चुकी है, लेकिन तुम उस कृपा का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। कभी कभी तुम अपनी ही ताकत को भूल जाते हो, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन बेटे तुम अकेले नहीं हो, ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। आपसे विनती करता हूं, सावधान हो जाइए। आपके जीवन में दो ऐसे चेहरे घूम रहे हैं जिनके इरादे आपके लिए बिल्कुल भी साफ नहीं है। बाहर से अपने लगते हैं, लेकिन भीतर से आपके ही सुख शांति पर डाका डालने की तैयारी में है। और मैं किसी डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आपको बचाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि संकेत बहुत तेजी से पकड़ में आ रहे हैं। घर में बैठे हुए भी बेचैनी बढ़ रही है, मन अचानक घबरा जाता है, सोते वक्त जैसे कोई निगाह आपके ऊपर टिकी हो। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये दो लोग हैं जो आपके कदम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो जो मिठास घोलकर बात करता है, और दूसरा वो जो आपकी हर बात में खोट निकालकर आपका आत्मविश्वास तोड़ने पर लगा है। इन दोनों का असली चेहरा सामने आने ही वाला है। और ये बात सुनकर अगर आपके मन में कोई दो चेहरे चमक रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी अंतर आत्मा बिल्कुल सही दिशा में संकेत दे रही है, क्योंकि आपके ही घर या आपके ही आसपास कोई ऐसा भेड़िए का मन लिए बैठा है जो एक थपकी देकर आपकी पीठ में छुरा घोंपने को तैयार है। अब समय है कि आप अपनी ऊर्जा बचाएं, अपना विश्वास बचाएं, अपने कर्म की रक्षा करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपको बहुत बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। और हां मेरे प्यारे श्रोताओं, यदि आप सचमुच इस चेतावनी को सुन रहे हैं तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि इस दिव्य चेतावनी का पुण्य आपके जीवन में भी उजाला बनकर उतरे। क्योंकि जब संकट आता है तो YouTube पर लाइक जैसे छोटे कर्म भी बड़े कार्य कर जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन दो लोगों की चाल सिर्फ आपकी तरक्की को रोकने तक नहीं है, ये आपके घर में कला, मन में भ्रम और जीवन में रुकावट की ऊर्जा छोड़ रहे हैं। आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि आप पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अंतिम समय में सब बिगड़ जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही आप खुश होने लगते हैं, अचानक से कोई अनहोनी या कोई झगड़ा सामने आ जाता है। यह संयोग नहीं है, यह उसी नकारात्मक ऊर्जा का असर है जो किसी अपने के भेष में छिपा हुआ आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर बैठा है। और मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, इन दोनों से दूरी बना लीजिए, क्योंकि अगर अब भी आपने इसे हल्के में लिया तो आने वाला समय आपको बहुत भारी पड़ सकता है। और मैं चाहता हूं कि मेरे भक्त किसी भी मुसीबत में न पड़े।
मैं नहीं चाहता कि आप उस धोखे का स्वाद चखें जो आपके लिए तैयार किया